कुंडली में सूर्य से सातवां भाव क्या कहता है? क्या आपकी किस्मत सातवें भाव में छुपी हुई है? सूर्य से सातवें घर में क्या है? सूर्य से सातवें घर में अच्छे ग्रह हैं या खराब ग्रह हैं? सूर्य से सातवें घर में वो प्रकाश कितना सूर्य का मिल रहा है? समझते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से सातवें को अगर आप देखोगे कि क्या बैठा हुआ है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर, जिसके कारण आपकी किस्मत चमक रही है या फिर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, आप परेशानियां झेल रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य से सातवां भाव, अगर हम सातवें की बात करें, एक काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य पहले घर में, यानी कि पहली, अगर हम आपकी कुंडली में ये पहला घर होता है, अगर यहाँ बैठे हुए हैं, राशि कुछ भी लिखी हो, तो आपके सूर्य खराब नहीं है, आपके सूर्य अच्छे हैं। अगर सूर्य इससे ऑपोजिट, जो कि सातवां घर होता है, यहाँ बैठे हैं, तो ये मत समझिए कि यहाँ पर अगर मेष राशि है या कोई भी राशि है, आपके सूर्य अच्छे हैं। आपके सूर्य अच्छे नहीं हैं। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आपकी गलतफहमी आपको उसका उपाय नहीं करने दे रही है। सूर्य खराब बैठे हैं, आप सोच रहे हो कि ये तो अच्छे बैठे हुए हैं, इसीलिए आप उनका उपाय नहीं कर रहे हो। जब आपको ये पता लगे कि काल पुरुष कुंडली में राशियां नहीं होती, सीधे भाव होते हैं, यही भाव राशियां हैं और यही कुंडली के घर हैं। ये 12 के 12 राशियां भी हैं और 12 के 12 फिक्स घर हैं कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। इस तरह से ये 12 घर हो गए। अब इनमें बैठे हुए सूर्य महाराज के अनुसार अब आप देखिए कि आपके सातवें घर में, मान लीजिए सूर्य पहले घर में बैठे हैं, तो होगा क्या। आज हम चर्चा करेंगे पहले घर में बैठे हुए सूर्य के और उसके ऑपोजिट सातवें घर में बैठे हुए ग्रहों के बारे में। पहले घर में जिसके भी सूर्य होंगे उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको एक तपते हुए सोने को निखारने वाली प्रकृति के अनुसार भगवान ने जन्म दिया है। आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपको जो भी रास्ते बनाने होंगे खुद की मेहनत से, खुद के दिमाग से बनाने होंगे। आपको दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, या फिर इस व्यक्ति को दूसरों की मदद मिलती ही नहीं है। इसने बचपन से संघर्ष झेला होता है, इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने, इस बालक ने। कैसे? ये बचपन से ही या तो घर से बाहर निकल जाते हैं, माता पिता की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इस तरह से काम करना पड़ता है। बहुत कम उम्र में, जब खेलने कूदने की उम्र थी, तब से वो काम में लग जाता है, या विदेश चला जाता है, या फिर कहीं दूसरी जगह पढ़ने चला जाता है, जो उसके जीवन में एक लोगों के जो इंजॉय करते हैं, जो लोग करते हैं अपने जीवन में कि भाई हम तो इस समय तक खेले थे, हमारे माता पिता या भाई बंधु थे, हमने उनके सपोर्ट से नौकरी पा ली या काम शुरू कर लिया। इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। ये व्यक्ति अपना ही रास्ता खुद बनाता है। तो आप समझे, सूर्य पहले घर में अब एक तो रास्ता बना देता है। आप कहा कि भाई आपको खुद ही चलना है, खुद ही जीना है, खुद ही मरना है, तो आप दूसरों की तरफ ये व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता। इस व्यक्ति का एक अथॉरिटेटिव पावर, यानी कि लोगों से बात करने की पावर अच्छी होती है। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं मैनेजमेंट में हो, कहीं कंपनी का हेड हो, टीम लीडर हो, या किसी तरह का वक्ता हो, किसी तरह से लोगों को डील करता हो, तो बहुत अच्छे से इसकी बात को सुना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति प्रैक्टिकली दुनियादारी देखकर इतना बड़ा हुआ है। इसे पता है कि कैसा मुंह है और कैसा थप्पड़ मारना है। यानी कि कहावत है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। तो ये व्यक्ति देखकर उसके अनुसार उस तरह से उसको बात कर कर अपनी बातों में प्रभावित करता है। पहले घर में बैठे हुए सूर्य का प्रभाव सीधा का सीधा सातवें घर में पड़ता है। अब सातवें घर में पड़ गया तो होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, रात का समय है, सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट बहुत तेज है और वो लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सूर्य का तेज इतना तेज होता है कि आप डायरेक्ट सूर्य को देख रहे हो, डायरेक्ट सूर्य का पहले घर से प्रभाव सातवें घर में पड़ता है। अब यहाँ पर शुक्र बैठ जाएं तो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टरबेंस होती है, आपके धन मान सम्मान को प्रॉब्लम होती है, अंदर से खुशियां नहीं रहती, शारीरिक दुर्बलता रहती है, आप जीवन में एक फाइनेंशियली लेवल में उठ नहीं पाते हो, शादी में देरी आती है, वाइफ की हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, संतान उत्पत्ति में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। ये एक सीधा सा प्रभाव है। चंद्रमा बैठ जाए तो आपकी याददाश्त शक्ति, पैसे मैनेजमेंट की शक्ति, पैसे आवागमन की एक जो पावर है वो डिस्टर्ब रहती है। अब आपने ये समझा, ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अगर शनि महाराज यहाँ बैठ जाए तो पिता पुत्र में एक परस्पर विरोध रहता है, परस्पर उनके जीवन में एक दूसरे में कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। पिता जीवन में संकट संघर्ष झेलते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पुत्र को ही सारा कारोबार, सारी जिम्मेवारियां परिवार की संभालनी पड़ती हैं।
पिता को तकलीफ हो गई, पिता का व्यापार था चला गया, पिता की नौकरी थी चली गई, फिर बाद में बच्चे ने संभाला। तो समझ लीजिए इस तरह से ये परेशानियां देता है। आपको जीवन में बार बार झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ता है। आप मेहनत करते हो, मिट्टी के घर बनाते हो, बार बार वो टूट जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी मेहनत बार बार आपको ये कहती है बार बार कर, तब जाके मैं सफलता मिलेगी तुझे। तो इस तरह से ये व्यक्ति तो पहले ही पक्का हो चुका होता है, कहता ठीक है असफलता तुझे भी मैं बताता हूँ, मैं भी बार बार प्रयास करूंगा, तू देखता हूँ कितने बार मुझे असफल बनाएगी। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर की हिम्मत नहीं टूटती है, क्योंकि तब कर आगे निकला है, इसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं। व्यक्ति को और चीजें जीवन में मुश्किलें और रुकावटें देती हैं, वो अलग ही फैक्टर होते हैं, पर यहाँ पर हम एक इन जनरल बातों को समझ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों की या अपने बालों की समस्या को लेकर परेशान रहता है। बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, बहुत लोग आपने देखे होंगे गंजे हो जाते हैं, या खाना खाते हुए बहुत पसीना आता है, ऐसे लोगों का शारीरिक ताप बहुत ज़्यादा रहता है। सातवें घर में अगर मान लीजिए, अब इसके अलावा शुक्र के बाद आते हैं आपके बुध। अगर बुध ग्रह आ जाएं तो यहाँ पर बुध ग्रह एक तरह से आपकी बुद्धि, पैसा, व्यापार, इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह इनकी संपर्क में सातवीं दृष्टि के सीधा आएगा, उस व्यक्ति पर एक नीच प्रभाव पड़ेंगे। उसकी बहन, बुआ, मौसी, बेटी कुछ ना कुछ परेशानी में होगी, आपका व्यापार उस तरह से चलेगा नहीं, जुबान थुलथुलाहट वाली होगी, या बिटिया के आफ्टर मैरिज परेशानियां होंगी, बिफोर मैरिज कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां होंगी। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सातवें सीधा सूर्य के टकराव में राहु या केतु आ जाएं, तो व्यक्ति एक ग्रहण के प्रभाव में रहता है, यानी कि उसका जीवन संघर्ष वाला था और संघर्ष वाला ही रहा, वो बढ़ नहीं पाया, उसका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर आपके मंगल हो, तो भाई बंधुओं को कुछ ना कुछ दिक्कत, या उनसे दिक्कत, जमीन जायदाद की दिक्कत, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बृहस्पति आ जाए तो एजुकेशन इनकम्प्लीट होती है, व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत परेशान रहता है, उसका धन नहीं जुड़ता है, दिक्कतें ही दिक्कतें, न जाने कहाँ कहाँ से दिक्कतें इस व्यक्ति के जीवन में आती हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अभी ये दिक्कत, कल को वो दिक्कत, कल को परसों को ये दिक्कत, इस तरह की परेशानियां होती हैं। अब इसका उपाय क्या है कि भाई साथ में बैठा हुआ, कहीं भी देख लीजिए, कुंडली में कहीं भी देख लीजिए, सूर्य से बस आप साथ में देख लीजिए ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। अगर वो बैठा हुआ है तो उसके उपाय करो, उस ग्रह के जो साथ में बैठा हुआ है उसके उपाय क्या होंगे। मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्र से संबंधित चीजें, भोलेनाथ पर आपको मिश्री चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, भोलेनाथ पर आप अरेबियन जैस्मिन जिसे बेला कहा जाता है उसका इत्र लेकर या जल में डालकर आप भोलेनाथ पे चढ़ाओ। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यानी कि खुशबू की तरह महकने वाला, महादेव को ये कहा गया है, तो खुशबू का ही प्रयोग करना है, नेचुरल इत्र का प्रयोग करना है, इत्र नेचुरल वो प्रयोग करिए। बेला के फूल तो मिलने मुश्किल हो जाएंगे, हो सकता है कि आप ढूंढते रह जाओ। तो इस तरह से नहीं मिल रहा तो इत्र लीजिए, और पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले इत्र आप लोगों के लिए बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी के मैंने वेबसाइट पे लगा रखे हैं, वहां से आप परचेज करिए, अपना उपाय करिए। बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको किस तरह से उपाय कराना है और किस तरह की वस्तु आपके उपाय में जरूरत होगी। ये बाहर दुकान वाले हो सकता है आपको बोल कर कुछ और पकड़ा दें, फिर आप कहो मैंने तो उपाय किया पर फायदा नहीं हुआ, फिर क्या फायदा उसका, मेरे इतने बोलने का फायदा क्या आपको, जब मैं आपको उस उपाय से जुड़ी हुई वस्तु ना प्रोवाइड करा सकूं तो मेरा फायदा क्या। तो इसीलिए मैं आपके लिए वस्तु भी लेकर आता हूं कि भाई उसका आर्टिकल या उसकी उपाय की सामग्री आपको जरूर प्रोवाइड करा सकूं। अब एक बात समझ लीजिए, शुद्ध चीजें महंगी होती हैं, सोने में और पीतल में फर्क होता है। पॉलिश करके दोनों रख दो, आप नहीं बता पाओगे कौन सा सोना कौन सा पीतल है। तो थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि नेचुरल चीजें महंगी होती हैं। नेचुरल चीजें ऐसी नहीं होती कि यहाँ लगाओ 10 घर आगे उसकी खुशबू आ रही है। नेचुरल चीजों की खुशबू बहुत ही मध्यम हल्की होती है। आपके मन नासिकाओं में जाएगी ना जब ये खुशबू इत्र की, तो आपके मन को रिलैक्स देगी। केमिकल वाली खुशबू सिर पकड़ लेगी, ये फर्क होता है। खैर, आपने समझा कि साथ में बैठे हुए ग्रह का उपाय करिए। कोई भी ग्रह है, अब ग्रह से संबंधित चीजें हैं, उनका मंत्र जप है, उनके दान हैं, वो आप समझते ही हो। आप वीडियो में पता ही भी लग गया आपको कौन से ग्रह से संबंधित क्या चीजें हैं, नहीं तो आप गूगल पर देख लीजिए। उनका जो भी दान है, उपाय है, वो करिए
और जो ग्रह मार खा रहा है मतलब मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं सूर्य से साथ में, शुक्र बैठे हुए हैं सूर्य से साथ में, तो आपको करना क्या, उस ग्रह को मजबूती भी देनी है, एक शुभ मजबूती देनी है, एक पॉजिटिव मजबूती देनी है। इसके लिए आप अपने डे टू डे लाइफ में परफ्यूम भी यूज करते हो तो परफ्यूम उस ग्रह से संबंधित यूज करो। शुक्र के लिए रोज इस्तेमाल करो, रोज यानी कि गुलाब। और मान लीजिए आपके वहां पर बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति के लिए केसर का इत्र होता है, परफ्यूम होता है। केसर आपको नहीं पसंद है तो दूसरा भी एक उसका बढ़िया वर्जन है जिसे कहा जाता है एम्बर। एम्बर इस तरह से होगा परफ्यूम, आप एम्बर का इत्र भी लगा सकते हो। इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। और बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए शरीर पर गोल्ड पहनिए, अंगूठे के साथ वाली उंगली तर्जनी इसमें भी गोल्ड पहनिए। देखिए आपके किस तरह से जीवन की परेशानियां दूर होंगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी ऐसी और भी बहुत सी जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।